मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टैंडर्ड 10 we have discussed about the topic polynomial, or that topic is related to cubic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने देखा, उसके नंबर ऑफ रूट्स 2 होते हैं, मैक्सिमम रूट्स, उसके रूट्स में रिलेशन क्या होता है, उस रूट्स को कैसे निकालेंगे. नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस cubic polynomial related to same variable. आपने प्री क्लास में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का पढ़ा था, सेम वेरिएबल का, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर. ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी बराबर रियल नंबर, बट a is not equal to 0. That means लीडिंग कोएफिशिएंट जो एक्स क्यू है, इसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्यूबिक नहीं होगा. और वेरिएबल में भी एनी एक्स वाई जेड पी ए अल्फा बीटा गामा कुछ भी वेरिएबल हो सकता है. ध्यान दीजिएगा, ए वेरिएबल एक्स वेरिएबल है और ए बी सी डी कांस्टेंट टर्म है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, जहां एक्स लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. वाई एग्जाम्पल देखिए. वाई एग्जाम्पल में अगर हम एक्स क्यूब प्लस 1 ले ले तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. वाई एग्जाम्पल में 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर इससे हम कंपेयर करें तो ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 9 और डी का मान 10, दैट इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रूट्स, द वैल्यू रियल वैल्यू भी सेटिस्फाइड द गिवन पॉलिनोमियल या फॉर विच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड, एक्स के जिस मान के लिए पी एक्स का मान 0 होता है, दैट इज द रूट्स ऑफ द पी एक्स. तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ डिग्री के बराबर होता है. तो नंबर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ 0, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? डिग्री कितना है? 3 डिग्री पॉलिनोमियल, इसलिए 3 होगा. मैक्स नंबर विच आर डिनोटेड बाय बेसिकली अल्फा बीटा एंड गामा. सो फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, वेरिएबल क्या है? एक्स. अगर y होता तो y माइनस अल्फा, y माइनस बीटा और y माइनस गामा. और वेरिएबल क्या है? x. तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा और x माइनस गामा. माने फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्यूबिक का फैक्टर क्या को होगा? 3 गो. x माइनस अल्फा लीनियर फैक्टर, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस. दैट मीन्स अगर इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें प्राप्त हो जाएगा. 3 फैक्टर होंगे और तीनों का यदि माने फैक्टराइज यदि करेंगे क्यूबिक को, तो कितने लीनियर फैक्टर आएंगे? 3. एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा. तो एक्स वेरिएबल अगर एक्स है, अल्फा बीटा गामा अननोन है, कोई भी हो सकता है. सो अगर हम पी एक्स को लिखें इन द टर्म ऑफ रूट्स, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, x माइनस गामा. और के हम कांस्टेंट लिया है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इसलिए के का मान क्या है? वेयर के बराबर कांस्टेंट. कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है एज ए कॉमन. तो पी एक्स का मान हो क्या हो गया? के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स इंटू एक्स माइनस, दैट इज इन द टर्म ऑफ रूट. अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट पी एक्स क्या हो गया? कांस्टेंट के है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा का प्रोडक्ट हो गया. सो दैट इज इफ ऑल द फैक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, देन फॉर्म रिजल्ट इन द टर्म ऑफ पी एक्स रूट्स
पी एक्स का मान क्या आ गया, एक के इंटू एक्स क्यू माइनस, ये तीनों को गुना करने पर रिजल्ट आया है, आप लीनियर गुना कीजिएगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, तो आपका आएगा रिजल्ट एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा। दैट मीन्स पी एक्स का जो वैल्यू होगा इन द टर्म ऑफ रूट्स, अगर रूट्स दिए हुए हैं तो आप इसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आप क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। आप निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा, अगर रूट्स दिया हुआ है तो आप निकाल लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव एनी टू जीरोज इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपको रिलेशन पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। मेन क्या है इसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है ये तो आप जानते हैं, स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है तो आप जाना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं तो 3 होते हैं, दैट मे बी अल्फा बीटा एंड गामा, बेसिकली डिनोटेड है। और यदि तीनों फैक्टर कितने हो जाएंगे 3, अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर जाएगा। आपको 3 रूट्स दिया हुआ है, तीनों फैक्टर निकाल के गुना कर दीजिए, क्यूबिक प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट वैल्यू जो मैंने प्रोडक्ट किया से फॉर्मूला फॉर्म किया पी एक्स एक्स क्यू, अगर वेरिएबल एक्स रखेंगे यहाँ वाई भी रख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस सम इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव 2 जीरोज इन साइक्लिक में अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा का सम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट। अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अगर रूट्स मालूम है तो आपका पीएक्स प्राप्त हो जाएगा। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें एक्स क्यू का कोएफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है और एक्स का कोएफिशिएंट सी है और कांस्टेंट क्या है डी है। तो वह फर्स्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है और रूट्स का जो टर्म है आपने इवैल्यूएट किया, ये तीनों फैक्टर के प्रोडक्ट करके जो आया पी एक्स के टर्म में पी एक्स बराबर के इंटू। तो अब इसका कंपेयर यदि हम फर्स्ट, क्योंकि यह वैल्यू ये भी क्यूबिक है लेकिन इन द टर्म ऑफ रूट्स है और वो इन द टर्म ऑफ कोएफिशिएंट है, तो आप क्या करेंगे कि अगर रिलेशन निकालना है तो इससे कम इसको हम इक्वेट कर देंगे और इक्वेट करेंगे मतलब दोनों को इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद कंपेयर कर देंगे कोएफिशिएंट को, तो हमें रूट्स और कोएफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या निकल जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा। तो रिलेशन आपको एस्टैब्लिश करने के लिए ये जो है सेकंड है और फर्स्ट, ये दोनों को आप कंपेयर कीजिए और कंपेयर करने के बाद रिजल्ट, तो फ्रॉम सेकंड एंड वन आप क्या लिखेंगे, आपका ये भी दोनों पी एक्स है इन द टर्म ऑफ रूट्स और वो है पी एक्स इन द टर्म ऑफ कोएफिशिएंट, तो k इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव 2 जीरोज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा, दैट इज इक्वल टू आपका आ गया ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपको कंपेयर कर लेना है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ कांस्टेंट के है, वहां पर एक कोएफिशिएंट में कांस्टेंट कॉमन में नहीं, आप कॉमन लेंगे 10 सिंप्लाइज के इंटू आप लिखेंगे एक्स क्यू माइनस सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू, क्योंकि कंपेयर का कंसेप्ट ही है एलएचएस और आरएचएस दोनों का फॉर्म जो है सेम होना चाहिए। तो यहाँ कांस्टेंट के है और यहाँ पर कांस्टेंट क्लियर नहीं है, तो कांस्टेंट हम क्लियर करेंगे और तब कंपेयर करेंगे एलएचएस को आरएचएस। तो कांस्टेंट यहाँ ए कॉमन लेंगे, तो ए कॉमन लेंगे तो आपका एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई ए, अगर ए कॉमन लेंगे तो जिसमें ए नहीं है वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ए नहीं है तो सी एक्स बटे एक सी एक्स डिवाइडेड बाई ए हो गया और प्लस डी वाई ए हो गया। तो इस ढंग से आपका एलएचएस और आरएचएस ये रूट्स के टर्म में है और ये कोफिशिएंट के टर्म में पीएक्स हो गया। अब वेयर के का मान क्या है, कांस्टेंट यहाँ के है तो यहाँ ए है, तो कांस्टेंट के का मान हो गया ए। ये तो आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट यहाँ के है और यहाँ पर एक्स क्यू का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, तो पहला रिजल्ट आया फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट में क्या आया माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माने सम ऑफ रूट्स है, माइनस सम ऑफ रूट्स है, यहाँ क्या है बी वाई। तो आपका फॉर्मूला हो गया सम ऑफ रूट्स बराबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मतलब अगर सम निकालना है रूट्स का, आपका डायरेक्ट दिया हुआ है क्यूबिक है, तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस लेकर के निगेटिव कर लेंगे और एक डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट से भाग दे देंगे तो सम ऑफ रूट्स निकल जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड रिजल्ट क्या आएगा, सेकंड रिजल्ट हो गया ये फर्स्ट रिजल्ट आया आपका फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट आया सम ऑफ द कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एनी टू रूट्स, दैट मीन्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, मतलब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ एक्स का कोफिशिएंट सी बाई है, सी बाई ए है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपका सेकंड रिजल्ट आया, फर्स्ट रिजल्ट ये हो गया सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव टू जीरो, ये सेकंड रिजल्ट हुआ, इसका मतलब ये हो गया बराबर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव एनी टू जीरो, दैट मीन्स अगर साइक्लिक में है अल्फा बीटा गामा तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का सम क्या होगा सी बाई ए, दैट मीन्स कॉन्स सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब सी बाई ए, ये दूसरा रिजल्ट। और तीसरा रिजल्ट है वो है यहां से प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से कंपेयर करना होगा, तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर डी बाई ए, तो माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर आ गया डी बाई ए, तो डी बाई ए, ये रिजल्ट जो है इसके से कंपेयर होगा, ये रिजल्ट किससे हुआ इससे, और ए रिजल्ट एक्स का कोफिशिएंट यहाँ एक्स के कोफिशिएंट सी बाई ए से और कांस्टेंट टर्म यहाँ आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट मीन्स डी आ गया माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर डी बाई ए, तो आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर, तो 10 सिंप्लाइज आ गया अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए।
दैट मीन्स अगर प्रोडक्ट निकालना है आपको प्यारे बच्चों, तो अगर क्यूबिक का तो माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, एक्स क्यू के कोफिशिएंट से आप भाग दे देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर आ गया माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो इस प्रकार से 3 रिजल्ट आया जो कि रूट्स और कोफिशिएंट से रिलेटेड है। दैट मीन्स अगर आपको रूट्स विदाउट रूट्स आपको सम निकालना है तो आप माइनस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को नेगेटिव करके लीडिंग कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए। मतलब अगर इसका निकालना है सम बराबर हो जाएगा -3/2। प्रोडक्ट सम कितना हो जाएगा इसका, सम ऑफ रूट्स -3/2। प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव 2 zeros 9/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, मतलब एक रिजल्ट ये आ गया सम का कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा -3/8 मतलब -10/2 माइनस। आपको अगर प्रोडक्ट निकालना है तो -5 विदाउट इवैल्यूएशन ऑफ द रूट्स आपने क्यूबिक दिया हुआ है। तो इस रिजल्ट से अल्फा बीटा गामा -d/a माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, इस प्रकार से आप इवैल्यूएट करेंगे। तो ये रिलेशन आपको याद रखना होगा। फर्स्ट सम रूट्स एंड कोफिशिएंट का रिलेशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिजल्ट, और क्यूबिक पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ रूट्स एक्स क्यू माइनस सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंसेक्यूटिव 2 0 इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ। ये 3 बेसिक रिजल्ट हैं यहाँ पर। ये तीनों सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव 2 zeros और तीसरा है रूट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा। ये तीसरा रिजल्ट हुआ जो कि आपको अंडरलाइन किया हुआ है, इसको ब्लॉक किया हुआ है ये रिजल्ट को, और इस रिजल्ट को भी ब्लॉक किया हुआ है। जो रिजल्ट ब्लॉक किया हुआ है उसे आप याद रखेंगे और इसके आधार पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।